रूस पर यूक्रेन के स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर बड़ा हमला रूस का। और देखिए जानकारी सामने आ रही कि पोर्ट सिटी ओडेसा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। रूस ने दागी इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें। बड़ी जानकारी इस वक्त रूस के हमले से जुड़ी हुई। यूक्रेन के स्ट्रैटेजिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए यूक्रेन की मदद रोकने पर भड़का यूरोप। सहायता रोकना छोटी सोच और गलत कदम है। अमेरिका के प्रति यूक्रेन में अविश्वास पैदा होगा। मदद रोकने से आम लोगों की जानें जाएंगी। रूसी हमलों का बचाव नहीं कर पाएगा यूक्रेन। ये यूरोप की तरफ से बताया गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के यूक्रेन में इंप्लीकेशंस क्या होंगे, क्या नौबत आ जाएगी यूक्रेन के लोगों के सामने, इसका जिक्र किया गया है। ज़ेलेंस्की से झड़प, ट्रंप ने रोक दी मदद। जी हां, ये देखिए व्हाइट हाउस ने कहा हम यूक्रेन की मदद रोक रहे हैं। यूरोप ने कहा यूक्रेन की मदद रोकना दरअसल अमेरिका की छोटी सोच है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया हम मदद की समीक्षा कर रहे हैं। यूरोप ने कहा यूक्रेन की मदद रोकना बिल्कुल गलत कदम है। बिल्कुल ऐलानों का सिलसिला जारी। देखिए व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन में शांति चाहते हैं। यूरोप की तरफ से यह कहा गया है कि यूक्रेन अपना बचाव नहीं कर पाएगा। रूस के हमले अगर तेज होते हैं तो व्हाइट हाउस की तरफ से साझेदार देश भी शांति की बात करें। इशारा यूरोप की तरफ है और यूरोप की तरफ से क्या तो अमेरिका के खिलाफ अविश्वास बढ़ेगा यूक्रेन के लोगों में, यूरोप के लोगों में। जी और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ज़ेलेंस्की झड़प के बाद इलॉन मस्क का बड़ा बयान। ज़ेलेंस्की को किसी दूसरे देश में भेज देना चाहिए, किसी तटस्थ देश में भेजे जाएं ज़ेलेंस्की, ये कह रहे हैं इलॉन मस्क। यूक्रेन में लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश हो तो क्या इलॉन मस्क एक बार फिर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था और फिर इनकार कर दिया था कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लिए तानाशाह बन गए। मनीष जल्दी से 10 सेकंड में एक पॉइंट। देखिए दुनिया में कोई ऐसा देश बताइए जो इस मायने में तटस्थ हो, जिसका अमेरिका से लेना देना ना हो और रूस से लेना देना ना हो। तो ऐसी स्थिति में फिर ज़ेलेंस्की को कहां भेजा जा सकता है? धरती पर तो मुझे ऐसी कोई जगह दिखती नहीं है। पता नहीं एलन मस्क किस बारे में इशारा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि ज़ेलेंस्की की न केवल गद्दी बल्कि उसकी जान पर भी खतरा है। बिल्कुल, ज़ेलेंस्की की जान पर भी खतरा है और इलॉन मस्क जो कह रहे हैं उसके आने वाले वक्त में बड़े नतीजे होंगे, यह समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चिंता तो इस वक्त ज़ेलेंस्की ही की होगी, क्योंकि अमेरिका की जो टॉप अथॉरिटीज हैं, एक तरफ उनकी गवर्नमेंट की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी अपने आप में एक कंसर्न है, जैसा कि मनीष ने भी पॉइंट आउट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मदद रुकेगी, जो सैन्य सहायता है वो रुक गई है, तो फिर क्या होगा यूक्रेन का? ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? क्या विकल्प ज़ेलेंस्की के पास रह जाएंगे? तो देखिए नेटो की तर्ज पर संगठन बनाया जा सकता है। एक तो यह संभावना नजर आ रही है, नेटो अब यूक्रेन के पक्ष में खुलकर आएगा जंगे मैदान में। ये परिस्थिति बनती नजर आ रही है। यूक्रेन को यूरोप से हथियार मिलेंगे, जो ऐलान भी किया गया है मदद का, और यूक्रेन और यूरोप के संबंध और मजबूत होंगे और करीबी बढ़ेगी यूरोप के बाकी देशों के साथ यूक्रेन की सुरक्षा पहला लक्ष्य बन जाएगा यूरोपीय देशों का, और यूक्रेन की सामरिक क्षमता भी बढ़ाई जाएगी, यानी कि यूक्रेन को और ताकतवर किया जाएगा यूरोपीय देशों की तरफ से। कमजोर मोर्चों को मजबूत करेगा यूक्रेन। रूस के अंदर जाकर दुश्मन के खिलाफ जंग भी की जा सकती है। नए संगठन से रूसी सुरक्षा को खतरा भी पैदा हो सकता है। तो ये तमाम स्थितियां नजर आ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विकल्प है ये धरातल पर उतर पाएंगे या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। सुमित, सवाल यही है, ये सारे विकल्प तो हैं, लेकिन वाकई में यूक्रेन में जो ज़ेलेंस्की गवर्नमेंट है वो इनको अमली जमा पहना पाएगी? कोई रेसिस्टेंस क्रिएट कर पाएगी? रूस का सामना कर पाएगी? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए फैक्ट ऑफ द मैटर तो ये भी है रवि कि जितना पैसा यूरोप के सारे देश लगातार यूक्रेन को देते हैं, उससे ज्यादा का तेल वो रूस से खरीद लेते हैं, नेचुरल गैस वो रूस से खरीद लेते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार जाहिर कर चुका है कि डिपेंडेंसी यूरोप की रूस पर ज्यादा है। और ये इसीलिए डबल स्टैंडर्ड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी
जो हाल है वो यूरोप की डिपेंडेंसी किस पर होगी अपनी चीजों को पूरे करने के लिए? रूस पर होगी, अमेरिका पे होगी, मिडिल ईस्ट के देशों पे होगी। अगर आप तीनों समीकरण को देखेंगे तो आप देखेंगे व्लादिमीर पुतिन इन तीनों जगहों पर इस समय ज्यादा मजबूत है। उनकी नजदीकियां लगातार अमेरिका के साथ नहीं, उनकी नजदीकियां लगातार मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, उनकी नजदीकियां लगातार इजराइल के साथ बढ़ती जा रही हैं। और यही वजह है कि आप कह सकते हैं कि यूरोप, ये सिर्फ और सिर्फ आप यूक्रेन का नुकसान नहीं, ये पूरे यूरोप का नुकसान होगा, क्योंकि यूरोप अब ये बात समझ चुका है कि अगर वो इस जंग के अंदर एक साइड लेकर नहीं बैठा तो निश्चित तौर पर उसको ये तीनों तरफ से घेर लिया जाएगा। और ये मजबूरी भी है यूरोप की कि वो यूक्रेन का साथ दे और कम से कम उसके नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो अलग से एक तरीके से कर सके। बिल्कुल बिल्कुल।